हेलो 7th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंग्लिश रीडर चैप्टर 17 को डिस्कस करेंगे। 17 की कहानी है टू डियर। इस कहानी कुछ इस तरह से है, ये एक ऐसा छोटे से राज्य की कहानी है जो फ्रांस और इटली के बॉर्डर के पास मेडिटेरियन समुद्र के किनारे था और उस किंगडम का नाम था मोनाको। बहुत से छोटे छोटे शहरों की तरह यहाँ पर भी आसपास के राज्य के लोग यहाँ पे रहने लगे थे। कुल 7,000 लोग इसमें रहते थे। एंड इफ़ ऑल द लैंड, जब पूरे मतलब राज्य की ज़मीनों को लोगों के अंदर बांटा गया तो देखा गया देयर वुड नॉट बी एन एकर फॉर ईच इनहैबिटेंट के पास, हर रहने वाले लोगों के पास एक एकड़ से कम जमीन नहीं था। बट इन दिस टॉय किंगडम देयर वॉज ए रियल किंगलेट। किंगलेट मतलब क्या था? छोटे से राज्य के जो राजा होता है उसको किंगलेट कहा जाता है। एंड उस छोटे से राजा के पास एक पैलेस था एंड कार्टियर्स सभासद थे, मिनिस्टर मंत्रियाँ थे एंड ए बिशप, और एक बिशप भी था, जनरल्स थे यानी कि आर्मी को चलाने वाला, और एक छोटा सा सेना था। मतलब लार्ज आर्मी नहीं था। इस आर्मी में कुल 60 मैन थे, बट स्टिल इट इज़ एन आर्मी, लेकिन फिर भी वो सेना था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस इन दिस किंगडम। उस राज्य में रहने वाले लोग टैक्स भी पे करते थे, जिस टैक्सेस से राजा अपने राज्य को चलाया करते थे। बट एक दिन ऐसा एक घटना होता है, बट नाउ इट हैपेंड ए फ्यू ईयर्स एगो, मतलब कुछ साल पहले एक ऐसा मर्डर हो जाता है उस छोटे से राज्य में। इस तरह की घटना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है। द पीपल ऑफ दैट किंगडम्स आर पीसीसेबल, मतलब इस राज्य में रहने वाले लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। एंड सच ए थिंग हैड नॉट हैपेंड बिफोर, तो इस तरह का घटना इससे पहले कभी नहीं हुआ। द जजेस असेंबलेड, जो भी विचारक होते हुए एक जगह में असेंबली हुए। कहाँ पर? विथ मच सेरेमनी। सेरेमनी होता है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, जब सभा बुलाया जाता है और जहाँ पे जाके इस केस को लेके डिस्कस किया जाता है जुडिशियल मैनर में। अच्छा, उन सेरेमनी में कौन कौन आते? द जजेस थे, ठीक है। और कौन कौन था देखिए, असेंबलेड विद द मच सेरेमनी, जजेस था एंड द प्रोसिक्यूटर, जो मतलब केस को डिफेंड करते हैं, और एक जूरीमैन था, विचार सुनाने वाला, एंड बैरिस्टर भी थे, वकील भी थे। दे आर्ग्यूड एंड जज, वो लोग आर्ग्यू कर रहे थे विचार के लिए। एंड एट लास्ट द कॉन्डेमेंट द क्रिमिनल टू हैव हिज हेड कट ऑफ एज ही द लॉ डायरेक्ट, मतलब एट लास्ट में ये तय होता है जिन्होंने इस नियम को ब्रेक करके दूसरों की हत्या किया है उस क्रिमिनल को सिर को काट दिया जाएगा। सो फार सो गुड, यही सबसे अच्छा तरीका है। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट दे फीलो मस्ट द एग्जीक्यूट हिम, मतलब राजा के पास इस विचार को ले जाते हैं। राजा भी सहमत होते हैं, अगर कोई दूसरों की हत्या करता है तो हत्या के बदले में उसकी भी सिर काट दिया जाएगा। बट क्या होता है? देयर वॉज ओनली हिच इन द मैटर, इस विषय में एक प्रॉब्लम था, क्योंकि राजा के पास ना तो कोई गिलोटाइन यानी कि सिर काटने वाला मशीन था, ना तो कोई एग्जीक्यूटर, कोई सिर काटने वाला भी था। तो फिर मिनिस्टर ने मिलकर क्या डिसाइड किया, जो वो एक फ्रेंच गवर्नमेंट के बाद इंक्वायरी लेटर भेजेंगे, जिससे वो पूछेंगे क्या फ्रेंच गवर्नमेंट के पास वो मशीन और एक इंसान मिल सकता है सिर काटने के लिए, अगर है तो उसका किराया कितना होगा। तो ये सवाल पूछते हुए लेटर को सेंड किया जाता है। देखो, द लेटर वॉज सेंड सॉरी ए वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद द रिप्लाई आता है, केम ए मशीन एंड एन एक्सपर्ट, जो भी मशीन और एक्सपर्ट वो भेजेंगे उसका रेट होगा 1600 फ्रांसिस। तो अच्छा नेक्स्ट देखिए, दिस वॉज लेट बिफोर द किंग, ही टॉट इट ओवर 16,000 फ्रांसिस, द रिच इज़ नॉट वर्थ द मनी सेड ही। राजा को ये बात बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हुआ, उनके लिए ये बहुत बड़ा खर्चा था। इस तरह के इविल, मतलब इस तरह के कुछ काम के लिए इतना पैसा देना उनके लिए सही नहीं लग रहा था। तो इससे सस्ता नहीं हो सकता। वाई 1600 फ्रांसिस इज़ मोर देन 2 फ्रांसिस ए हेड ऑन द होल पॉपुलेशंस में, मतलब 2 करके फ्रांसिस रुपए भी हम इकट्ठे करें तो भी ये पैसा उनके लिए ज़्यादा है। सो ए काउंसिल वॉज कॉल्ड, दूसरा काउंसिल बुलाया गया है। व्हाट वुड बी डन, क्या कर सकते हैं, ये सोचते हुए उन्होंने एक सिमिलर इंक्वायरी इटाली गवर्नमेंट के पास भी भेजा। द इटालियन गवर्नमेंट रोट दैट, उन्होंने लिखा, वुड दे हैव प्लेजर इन सप्लाइंग, मतलब वो बोथ मशीन और इंसान को एक्सपर्ट
एक्सपर्ट भेज सकते हैं, बट उनके लिए 1200 फ्रांसिस लगेंगे। इनके अंदर ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव भी अटैच है। दिस वॉज चीपर, ये सस्ता है, बट फिर भी राजा को लगा ये बहुत भारी रकम है। इट शुड स्टिल मीन नियरली 2 फ्रांसिस मोर पर हेड ऑन द टैक्सेस। अनदर काउंसिल वॉज कॉल्ड, दूसरा काउंसिल बुलाया गया। दे डिस्कस्ड, देखिए, दे डिस्कस्ड एंड कंसिडर हाउ इट वुड बी डन विद द लेस एक्सपेंसिव, में कम खर्चे में ये बात कैसे निपट सकता है। कुड नॉट वन ऑफ द सोल्जर परहैप्स बी गॉट टू डू इट इन ए रफ एंड होमली फैशन। द जनरल वॉज कॉल्ड एंड वॉज आस्क्ड, कैन नॉट यू फाइंड अस ए सोल्जर हु कुड कट द मैन्स हेड ऑफ, in where they don't mind killing people, in fact that it what they are trained for। मतलब राजा ने जनरल से पूछा, क्या हमारे सेना में से कोई ऐसा नहीं है जो इस काम को बड़े होमली फैशन की तरह कर सकता है। अच्छा, जनरल जब सोल्जर से सोल्जर, देखिए युद्ध में किसी इंसान को मारना एक अलग बात होता है और दूसरी तरफ दूसरे किसी इंसान को सिर काटना अलग बात है। तो ये बात सुनकर कोई भी सोल्जर इस काम के लिए, इस कार्य के लिए राजी नहीं होता है। तो बट नो ऑफ द सोल्जर वुड नॉट डू इट, सो दे सेड, उन्होंने बोला, वी डू नॉट नो हाउ टू डू इट, उनको नहीं पता सिर कैसे काटा जाता है। इट इज़ नॉट ए थिंग वी हैव बीन टॉट, ना तो इस काम को उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द कमीशंस दोबारा बुलाया जाता है, असेंबल होते हैं। सब कमेटी एटलीस्ट दे डिसाइडेड, उन्होंने मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छा रहेगा जब तक ये इंसान जिंदा रहेगा इसको जेल खाना में बंद करके रख दो। दिस वुड असेंबल, अच्छा, एनेबल द किंग टू शो, इससे क्या होगा, राजा दया भी दिखा देंगे उनके ऊपर और ये काफ़ी सस्ता भी होगा। द किंग एग्रीड टू दिस, इस काम के लिए राजी हो गया। सो द मैटर वॉज अरेंज हुआ। द ओनली, इसमें एक प्रॉब्लम ये था, जो प्रॉपर कोई जेल खाना ऐसा नहीं था जहाँ पे किसी इंसान को लाइफ टाइम के लिए बंदी बना के रखा जाए। उनके पास एक छोटा सा लॉकअप था जहाँ पे कुछ लोग टेम्पोररी रहते थे, बट देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर प्रिजन, कोई भी मजबूत जेल खाना नहीं था इस परमानेंट केस के लिए। हाउएवर, कोई भी कैसे भी करके वो एक जगह को मैनेज करते हैं। दैट वुड डू एंड दे पुट द यंग फेलो, उस यंग आदमी को उसके अंदर डाल देते हैं और एक गार्ड को छोड़ देते हैं उनको देखभाल करने के लिए। उस गार्ड का काम क्या होता है, हैड टू वॉच द क्रिमिनल को देखना और उसके लिए मतलब किचन से, शाही किचन से खाना लेके आना। द प्रिजनर, यहाँ पे देखिए, द प्रिजनर रिमेन दे आर मंथ आफ्टर मंथ, महीने के बाद महीने रहने लग गए, साल भी बीत गया। बट व्हेन ए ईयर हैड पास्ट, जैसे साल बीत जाता है, द किंगलेट लुकिंग ओवर अकाउंट ऑफिस, वो अपना अकाउंट चेक करते हैं, उनको कितना इनकम होता है और उसको कितना खर्चा होता है। उन्होंने देखा उनका खर्चा एक आइटम में बढ़ चुका है। वो क्या था, दिस वॉज फॉर द कीप ऑफ द क्रिमिनल को रखने की वजह से। एक तो क्रिमिनल को रखने के लिए एक स्पेशल गार्ड की जरूरत हो रहा है, दूसरा हो रहा है उस आदमी को फ्री में खाना खिलाने के लिए पैसा खर्चा। तो इट कम टू मोर देन, कुल जो है पूरे साल भर में देखा जा रहा है 600 फ्रांसिस ज़्यादा खर्चा हो रहा है। एंड द वर्स्ट ऑफ इट वॉज द फेलो वॉज स्टिल यंग एंड हेल्दी। सबसे बड़ी दुख की बात है, जिन्होंने इनको बंदी बना के रखा था वो काफ़ी स्टिल यंग था, हेल्दी भी था, और किसी ऐसे इंसान के ऊपर बैठे बिठाए पैसा खर्च करना राजा को बहुत चुभ रहा था। यू मस्ट फाइंड सम चीपर, उन्होंने दोबारा अपने मिनिस्टर्स को बोला जो यू मस्ट फाइंड सम, कुछ इस बदमाश के लिए कोई सस्ता सा सजा निकालो। द प्रेजेंट प्लान इज टू एक्सपेंसिव, अभी का जो प्लान चल रहा है उसमें भी खर्चा आ रहा है। एंड द मिनिस्टर मीट एंड कंसिडर्ड टिल वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक जन ने बोला, जेंटलमैन इन माई ओपिनियन, मुझे तो मेरे हिसाब से तो गार्ड को हटा देना चाहिए। बट देन रिजॉइंड अनदर मास्टर, फिर हम दोबारा किसी मास्टर के अंदर इसको ज्वाइन करवाते हैं। द फेलो विल रन अवे वेल एंड सेड द फर्स्ट स्पीकर, लेट हिम रन अवे, उसको जाने दो। सो दे रिपोर्टेड द रिजल्ट फॉर देयर डेलिबरेशन टू द किंगलेट एंड ही एग्रीड विद देम, वो सहमत हो जाते हैं, गार्ड को निकाल दिया जाता है। एंड दे वेटेड, और वो देखने लग गए गार्ड निकल जाने के बाद वो फेलो क्या करते हैं। ऑल दैट हैपन वाज दैट एट द डिनर टाइम में देखा गया द क्रिमिनल क्या करते हैं, अपने उसमें से वो बाहर निकल के आते हैं और सीधा जो है किचन में जाके अपना खाना लेके आते हैं। ही टूक व्हाट वाज गिवन टू हिम, रिटर्न टू द प्रिजन, शट द डोर ऑन हिमसेल्फ, अपने आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसके अंदर रह जाते हैं। नेक्स्ट डे द सेम थिंग वही होता है, ही वेंट फॉर हिज फूड, के लिए बाहर जाते हैं, फिर आके बाद में यहाँ पे
अंदर आ जाते हैं। ही डिड नॉट शो द लिस्ट सिंग ऑफ इट, मतलब भागने का कोई चांसेस ही नहीं है। दे कॉन्सिडर द मैटर अगेन। अब क्या होता है देखो, वी शैल हैव टू टेल हिम स्ट्रेट अप। तो मंत्री जाके उसको ये समझाते हैं, देयर वॉज नो गार्ड, कोई भी गार्ड नहीं है तुम्हारे पास, टू कीप यू, तो यू कैन, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो, एंड द किंग विल नॉट माइंड, राजा भी इसको कोई माइंड नहीं करेगा। आई डेयर से द किंग वुड नॉट माइंड, मुझे पता है राजा माइंड नहीं करेंगे। रिप्लाइड द मैन, उस इंसान ने जवाब ने बोला, बट आई हैव नाउ वेयर टू गो, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगी। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूँगी। यू हैव रूइंड माई कैरेक्टर, आपने मेरा कैरेक्टर को ख़राब कर दिया। पीपल विल टर्न देयर बैक ऑन मी बिसाइड्स, लोगों ने भी मेरे ऊपर पीट कर लिया है। आई हैव गॉट आउट ऑफ द वे ऑफ वर्किंग, मुझे कोई काम नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले प्लेस में क्या हुआ था, व्हेन वंस यू सेंटेंस में, आपने बोला था मुझे मौत की सज़ा सुनाया गया, लेकिन वो भी आप लोगों ने मेरे साथ नहीं किया। दूसरी बात, मैंने इसलिए मैंने आप लोगों को कोई कंप्लेन भी नहीं किया। देन यू सेंटेंस मी, आपने मुझे इम्प्रिजन बनाया लाइफ टाइम के लिए, एंड पुट ए गार्ड भी रखा मेरे लिए, जो मेरे लिए खाना भी लेके आता था। बट आफ्टर ए टाइम, कुछ समय बाद, यू टूक हिम अवे, आपने उनको भी भगा दिया। आई हैड टू फेच माई ओन फूड, मुझे खुद अपना खाना खुद लेने जाना पड़ रहा है। अगेन आई डिड नॉट कंप्लेन, फिर भी मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया। बट नाउ यू एक्चुअली वांट मी टू गो अवे, अब आप चाहते हो मैं भाग जाऊँ, तो आई कैन नॉट एग्री टू दैट, मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ, मैं इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। What was to be done, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। Once more the council को दोबारा बुलाया गया। What course could they adopt, अब वो क्या कर सकते हैं। The man would not go, वो इंसान जाना नहीं चाह रहा है। Finally they decided to offer him a pension, एकदम मंत्रियों ने उसको लालच दिखाने के लिए पेंशन का ऑफर किया। The sum fixed as 600 फ्रांसिस, तुम्हारे ऊपर खर्चा हो रहा है एनुअली, साल भर में। वेल सेड, उसने बोला, आई डोंट माइंड सो लॉन्ग एज यू अंडरटेक टू पे इट रेगुलरली, अगर आप मुझे इसके बदले में पेंशन दोगे, मुझे इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑन दैट कंडीशन आई एम विलिंग टू गो, ऐसे कंडीशन में मैं जेल खाना छोड़ के जा सकती हूँ। सो द मैटर वॉज सेटल, वहीं पे मैटर को निपटाया गया है। ही रिसीव्ड 1/3 ऑफ द एन्यूमिटी, जो साल में खर्चा हो रहा था पूरे साल में, उसके 1/3 हिस्सा उसे दिया गया था पेंशन के तौर पे। किंग्स के राज दरबार में वो रह गया, राजपाट में। इट वॉज ओनली ए क्वार्टर ऑफ एन आवर ऑफ रेल बाई रेल एंड द एमिगेटेड एंड सेटल जस्ट अक्रॉस द फ्रंटियर, उनको रहने की भी जगह दिया। वेर ही बॉट ए बीट ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा मिला। स्टार्टेड मार्केट गार्डनिंग करना शुरू किया, एंड नाउ लिव्स कंफर्टेबली रहता है, और ऑलवेज गो टू द प्रॉपर टाइम में अपना पेंशन लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इट इज़ ए गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात था, दैट ही डिड नॉट कमिट हिज क्राइम इन ए कंट्री, जो डिड नॉट कमिट, कोई भी कंट्री में कमिटेड नहीं होगा क्राइम के लिए, वेर दे डू नॉट जज एक्सपेंसिवली, क्योंकि उसको विचार करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। टू काट ए मैन्स हेड ऑफ, खासतौर से इंसान को सिर काटना, अथवा उसको पूरे साल भर के लिए, मतलब जिंदगी भर के लिए प्रिजन, एक जेल खाना में बंदी रखना। तो बहुत ही अजीबोगरीब कहानी था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो मैं आशा करूँगी बच्चे आपने इस कहानी को अच्छी तरह से एंजॉय किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।